मेहा बाथरूम में थी और इसके कपड़े बेड पर पड़े थे। अरमान बेड पर लेटा था और इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेहा ने जल्दी से कहा, अरमान मेरे कपड़े दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरमान ने नजदीक आकर कहा, अगर तुम चाहो तो खुद ले लो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेहा का दिल तेज धड़कने लगा। अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और करीब आकर इसके होंठों पर हल्का सा किस किया। मेहा की सांस रुक गई और वह शर्म से सर झुका गई। अरमान ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मेहा ने आहिस्ता कहा, तुम वाकई मेरे करीब हो और मुझे खौफ भी है, लेकिन यहाँ तुम्हारे पास आ रही हूँ। अरमान ने दोबारा इसके होंठ चूमे, इस बार थोड़ा देर तक। बारिश की ठंडी हवा और कमरे की खामोशी में दोनों एक दूसरे के करीब थे। मेहा ने महसूस किया कि अरमान के हाथ इसके बाजू पर हैं और इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अरमान ने आहिस्ता आहिस्ता मेहा को अपने सीने से लगाया और इसके बालों में हाथ फेरे। मेहा ने सर झुकाया और अरमान के कंधे पर आराम कर लिया। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद अरमान ने कहा, मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता। मेहा ने जवाब दिया, मैं भी नहीं चाहती, लेकिन ये सब बहुत तेज हो रहा है। अरमान ने हंसते हुए कहा, सब ठीक होगा, बस मुझे यकीन करो। फिर इसने मेहा के होंठों को दोबारा अपने होंठों से छुआ, इस बार थोड़ी ज्यादा देर। मेहा ने आंखें बंद की और दिल की धड़कन महसूस की। कुछ देर बाद वो दोनों बेड पर बैठे हाथों में हाथ डाले एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अरमान ने सर को थोड़ा झुकाया और मेहा के माथे पर हल्का सा किस किया। मेहा ने मुस्कुराकर कहा, तुम वाकई शरारती हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। अरमान ने करीब आकर कहा, तुम्हारा दिल मेरा है और मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आकर दोबारा किस करने लगे। मेहा की आंखों में खुशी और शर्म के साथ आंसू भी आ गए और अरमान ने आहिस्ता इसके गाल को सहलाया। बारिश अब भी जोर से हो रही थी और कमरे की खामोशी में सिर्फ इनकी सांसों की आवाज थी। अरमान ने मेहा को अपने बाजू में थाम रखा था और दोनों ने एक दूसरे को भी ना भूलने वाला लम्हा दिया गया। मेहा ने महसूस किया कि अरमान के दिल की धड़कन भी इसके दिल के साथ मिल रही है। वो दोनों कुछ देर के लिए बस एक दूसरे के करीब खामोश बैठे रहे। और फिर अरमान ने आहिस्ता कहा, अब तुम्हें आराम से बैठना चाहिए, सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेहा ने सर हिलाया और अरमान का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे यकीन है तुम मेरे साथ पास रहोगे। रात अब गहरी हो गई थी और कमरे में मदम रोशनी थी। अरमान और मेहा अब बेड पर बैठे थे, एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे। मेहा ने शर्मीली आंखें झुकाई, लेकिन अरमान ने इसके हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए और कहा, तुम्हें डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेहा ने आहिस्ता सर हिलाया और अरमान के सीने से लग गई। अरमान ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसके होंठों को चूमना शुरू किया। मेहा की सांस तेज हो गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरमान ने नरम आवाज में कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मेहा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, और मैं भी नहीं चाहती। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और उनके होंठ एक दूसरे में जकड़ गए। इसके दौरान मेहा ने महसूस किया कि अरमान के हाथ इसके कमर पर हैं और इसका दिल खुशी और शर्म के साथ बढ़ गया। कुछ देर बाद अरमान ने मेहा को अपनी गोद में बिठाया और इसके कान के करीब आकर कहा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मेहा ने सर हिलाया और अपने हाथ अरमान की गर्दन की गिर्द लपेट लिए। फिर अरमान ने आहिस्ता आहिस्ता इसके माथे, गाल और होंठों पर किस किए और मेहा ने अपनी आंखें बंद करके इस लम्हे को महसूस किया। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी और कमरे की खामोश में सिर्फ इनकी सांसों की आवाज थी। अरमान ने आहिस्ता कहा, अब थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेहा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अरमान ने करीब आकर इसके होंठों को दोबारा चूम लिया और मेहा ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। वो दोनों कुछ देर बस एक दूसरे के करीब बैठे रहे, हाथों में हाथ डाले और दिल ही दिल में एक दूसरे से ये वादा कर रहे थे कि ये लम्हा कभी खत्म ना होगा। अरमान ने फिर कहा, मैं तुम्हें हमेशा अपने करीब रखूंगा, चाहे कुछ भी हो। मेहा ने सर हिलाया और कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी अरमान। और अरमान मेहा बेड पर एक दूसरे के करीब बैठे, हाथों में हाथ लिए, दिल की धड़कन एक दूसरे के करीब महसूस कर रहे थे। अरमान ने आहिस्ता से मेहा के गाल चूमे और इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा,
तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। नेहा ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं भी नहीं चाहती। दोनों के होंठ दोबारा जकड़ गए और अरमान ने अपनी गोद में खींच लिया। वो बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, एक दूसरे के करीब बैठे, हाथों में हाथ डाले, दिल ही दिल में ये वादा कर रहे थे कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। अरमान और नेहा बेड पर बैठे रहे। बारिश की आवाज छत से आ रही थी और कमरे का माहौल धुंधला सा रोमानी था। अरमान ने नेहा के हाथ थामे, आहिस्ता से इन पर अपने होंठ रखे, जैसे हाथों को भी प्यार से महसूस करना चाहता हो। नेहा की धड़कन तेज हो गई और इसने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ अरमान की तरफ देखा। अरमान ने फिर नेहा के गाल चूमे और आहिस्ता से उसके होंठों पर नरम किस दी। नेहा ने भी आहिस्ता हाथ इसके गले में डाले और अरमान को अपनी तरफ खींच लिया। अरमान ने फिर नेहा के हाथों को अपने होंठों से छुआ, हर उंगली पर एक नरम किस दी और कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। नेहा की आंखें चमक रही थी और वो भी अरमान के होंठों के करीब आ गई। दोनों के होंठ दोबारा जुड़ गए। ये किस तवील और मोहब्बत भरा था। दिल की गहराई से अरमान ने अपने हाथ नेहा के कंधे पर रखे, इसे अपनी गोद में खींच लिया और दोनों बस एक दूसरे के करीब बैठे बारिश की आवाज के साथ अपने इस साथ का तबादला कर रहे थे। अरमान ने नर्म अंदाज में नेहा के माथे पर किस दिया, फिर इसके हाथों को थामते हुए कहा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नेहा ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, और मैं भी। दोनों ने फिर एक दूसरे का हाथ और गालों पर नरम किस दिए, मोहब्बत भरी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे और ये लम्हा इनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। बारिश की आवाज थमी थी मगर कमरे में अभी भी नरमी और खुशबू की लहर थी। अरमान और नेहा बेड पर बैठे एक दूसरे के करीब थे। अरमान के बाजू नेहा के गिर्द लिपटे हुए थे और नेहा ने सर इसके सीने पर रख दिया। अरमान ने आहिस्ता नेहा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें देखकर मेरा दिल सुकून पाता है। नेहा ने हल्की मुस्कुराहट दी और कहा, और मुझे तुम्हारे करीब होने से दोनों के दरमियान खुशी थी, मगर ये खामोशी भी मोहब्बत से बड़ी थी। अरमान ने आहिस्ता नेहा के कंधे चूमा, फिर इसके हाथों को थामकर अपनी गोद में खींचा। नेहा भी अपने हाथ अरमान के गिर्द लपेटे और दोनों एक दूसरे के हाथों पर नरम किस देने लगे। अरमान ने फिर नेहा के गालों पर, माथे पर, होंठों के किनारे पर नरम किस दिए। नेहा की आंखें बंद थी और दिल की धड़कन दोनों की एहसास के साथ मेल खा रही थी। तुम्हारी ये मुस्कुराहट सब कुछ बदल देती है, अरमान ने आहिस्ता कहा और नेहा के होंठों के करीब आ गया। नेहा ने सर हिलाया और दोनों के होंठ भी जुड़ गए। ये किस नरम और मोहब्बत भरा था, जैसे दिल की हर धड़कन एक दूसरे की रूह में उतर गई हो। अरमान ने नेहा के बाजुओं पर नरम हाथ फेरे, फिर आहिस्ता इसके कंधों के पीछे अपनी उंगलियां फेर कर इसे अपने करीब खींचा। नेहा ने भी अरमान के सीने से लगते हुए इसके हाथों को पकड़ा और दोनों बस एक दूसरे की मोहब्बत में खो गए। कुछ देर बाद अरमान ने नेहा के कान के करीब सर करके कहा, हमेशा तुम्हें अपने करीब रखना चाहता हूँ। नेहा ने सर हिलाया और कहा, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोनों ने फिर एक दूसरे के हाथों, बाजुओं और गालों पर नरम किसेस का सिलसिला जारी रखा। एक दूसरे के करीब बैठे अपने दिलों की बातों को छोटे छोटे लफ्ज और किसेस के जरिए बयान करते रहे। अरमान ने आहिस्ता नेहा के होंठों को छुआ, फिर नरम किसेस देकर इसकी गर्दन और कंधों पर हाथ फेरे। नेहा की सांस तेज हो गई, लेकिन वो अरमान के करीब रहने के लिए खुश थी। तुम्हारे करीब आना मुझे सुकून देता है नेहा ने सर उठाकर कहा। अरमान ने होंठों पर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम्हारे बगैर ये कमरा खाली लगता है। दोनों के दरमियान फासले कम हो गए और अरमान ने नेहा के बाजुओं पर नरम किसेस देना शुरू किए। नेहा ने भी अपने हाथ अरमान के गिर्द लपेटे और दोनों एक दूसरे के हाथों और बाजुओं पर नरम किसेस का सिलसिला जारी रखे हुए थे। अरमान ने फिर नेहा के गालों और माथे पर आहिस्ता किस दिए। नेहा ने भी अपने होंठ अरमान के बाजुओं पर रखे, एक मोहब्बत भरा लम्स दिया। दोनों के हाथ एक दूसरे के जिस्म के छोटे छोटे हिस्सों पर हाथ फेरते रहे, जैसे एक दूसरे के एहसास को छूकर महसूस कर रहे हों। कुछ देर बाद अरमान ने नेहा के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम्हारी खुशबू और ये गुर्बत बस कुछ मुकम्मल कर देती है। नेहा ने सर हिलाया और कहा, मैं भी तुम्हारे करीब रहकर सब कुछ भूल जाती हूँ। दोनों फिर एक दूसरे के सीने से लगे, हाथों और बाजुओं पर किसेस देते, छोटे छोटे विस्पर करते और एक दूसरे के दिल की धड़कन को करीब से महसूस करते रहे। कमरे में सिर्फ उनकी हल्की सांसें और दिल की धड़कन की आवाज थी, जो पूरी रात रोमांटिक एहसास से बढ़ रही थी। सुबह की नरम सुनहरी रोशनी कमरे में फैल रही थी
मेहा और अरमान बेड पर एक दूसरे के करीब लेटे थे, अभी भी एक दूसरे की गोद में थे। अरमान ने आहिस्ता मेहा के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम्हें देखकर हर दिन रोशन लगता है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मेहा ने इसके सीने से सर लगाकर कहा, और तुम मेरे लिए वो सब कुछ हो जिसकी मैंने कभी ख्वाब में सोचा था। तुम्हारे बगैर जिंदगी अधूरी लगती है। अरमान ने अपनी बाहों से मेहा को मजबूती से अपने करीब खींचा और आहिस्ता होंठों से इसके गाल पर किसिस दिए। मेहा ने भी होंठों से इसके बाजू पर मोहब्बत भरा लम्स दिया और दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत साफ नजर आ रही थी। तुम्हारे बगैर ये दुनिया सुनसान लगती है, अरमान ने कहा, और तुम्हारे साथ हर लम्हा जन्नत जैसा लगता है। मेहा ने सर हिलाकर जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे, हाथों की उंगलियां मिली और आहिस्ता आहिस्ता रोमांटिक विस्पर में अपने दिल की बातें की। अरमान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी जिंदगी में रहो, तुम्हारे बगैर मेरा दिल अधूरा है। मेहा ने होंठों पर मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं भी हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ अरमान। हर लम्हा, हर दिन। फिर वो दोनों एक दूसरे के सीने से लगे रहे, आहिस्ता सांस से लेते और छोटे छोटे किसेस देते, जैसे वक्त रुक गया हो और दुनिया सिर्फ इन दोनों की मोहब्बत से बड़ी हुई हो। अरमान ने इसके हाथ पकड़े और कहा, और तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो मेहा, तुम्हारे बगैर सब कुछ भी रंग लगता है। मेहा आहिस्ता आहिस्ता अरमान के सीने से अपने सर को लगाकर बोली, ये लम्हा बस तुम्हारे साथ होना काफी है। अरमान ने अपनी बाहों में मेहा को और करीब खींचा और आहिस्ता होंठों से इसके कंधे और बाजू पर किसिस दिए। मेहा ने भी इसके हाथ थामे और आहिस्ता हाथों को इसके सीने पर रखकर इसे अपनी मोहब्बत दिखाई। दोनों की आंखें एक दूसरे में जज़ब हो गई थी। अरमान ने कहा, तुम्हें महसूस करना जैसे रूह भी तुमसे जुड़ गई हो। मेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारा ये दिल मुझे मुकम्मल कर देता है। फिर वो दोनों चुपचाप एक दूसरे की बाहों में आराम से लेटे रहे, छोटे छोटे किसेस देते और हाथों की कुर्बत में अपने दिल की धड़कनें महसूस करते। वो लम्हा इतना नरम और मोहब्बत भरा था कि जैसे वक्त रुक गया हो और दुनिया सिर्फ इन दोनों की हो। मेहा ने आहिस्ता से अरमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा। किचन की हल्की रोशनी में मेहा और अरमान दोनों ब्रेकफास्ट के पास बैठे थे। मेहा ने अरमान के लिए फ्रेश जूस निकाला और अरमान ने आहिस्ता से इसके हाथ पकड़कर कहा, तुम हर चीज में खूबसूरत लगती हो, ये जूस भी तुम्हारी तरह स्वीट लग रहा है। मेहा हंस पड़ी और अरमान की तरफ झुककर इसके होंठ के करीब आहिस्ता से किस दी। अरमान ने भी इसके हाथ पर आहिस्ता से किस देकर जवाब दिया। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई छोटी सी खुशी ही सब कुछ बना दे। मेहा ने अरमान के चेहरे पर हल्का सा टच दिया और कहा, अरमान, तुम्हें मालूम है, मैं हर सुबह तुम्हारे साथ ये लम्हात गुजारना चाहती हूँ, ये सबसे बेहतरीन वक्त होता है। अरमान ने इसे करीब खींचा और इसके बाल से हिलाई। तुम्हारी ये बातें मुझे दिन भर खुश कर देती हैं, आज के दिन को और खास बनाते हैं। मेहा ने हल्की हंसी के साथ सर हिलाया और अरमान का हाथ थाम कर कहा, हाँ, लेकिन पहले ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं, फिर हम बाहर चलेंगे। दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू किया, लेकिन छोटे छोटे प्लेफुल टचेस और हाथ में हाथ पकड़ना जारी रहा। कभी कभी अरमान चुपके से मेहा के हाथ पर किस करता और मेहा भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती। खाने के दौरान बातों का सिलसिला भी जारी रहा। दोनों एक दिन के प्लान्स डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हर बात में मोहब्बत और छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशन शामिल थी। मेहा ने अरमान की आंखों में देखकर कहा, अरमान, तुम वाकई मेरे लिए परफेक्ट हो। अरमान ने मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हर सुबह, हर दिन, हर लम्हा, दोनों की बातें और छोटी छोटी किसेस ने ब्रेकफास्ट के वक्त को एक स्वीट रोमांटिक मेमोरी में बदल दिया। वो दिन की शुरुआत मोहब्बत के माहौल में हुई। सूरज की नरम रोशनी में मेहा और अरमान गार्डन में चल रहे थे। मेहा ने अरमान का हाथ थामा और हंसते हुए कहा, अरमान, आज मौसम कितना परफेक्ट है ना। अरमान ने इसके हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ तो हर मौसम परफेक्ट लगता है मेहा। चलते चलते वो छोटे छोटे टचेस करते रहे। कभी अरमान आहिस्ता से मेहा की कमर पर हाथ रखता तो मेहा भी हल्की हंसी के साथ इसके बाजू पर हाथ फेरती। कुछ देर बाद अरमान ने मेहा को करीब खींचकर इसके बाल से हिलाई और आहिस्ता से किस कर दिया। मेहा ने भी इसके होंठ चूमकर जवाब दिया। फिर दोनों हंसते हुए आगे चलने लगे।
تھی کہ بینچ کے کنارے ایک چھوٹی سی گارڈن جہاں وہ بیٹھ گئی۔ ارمان نے میہا کے کندھے پر سر رکھا اور کہا، تم جانتی ہو یہ لمحہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت ہے۔ میہا نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، اور میرے لیے بھی، ہر چھوٹی بات، ہر چھوٹی مسکان سب خاص ہے۔ ارمان نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھوں پر کس دینا شروع کیے۔ میہا بھی آہستہ سے اس کے بازو سہلاتی رہی۔ پھر ارمان نے اس کے چیکس پر چھوٹی کسز دی اور میہا کے ہونٹوں پر ہلکا سا کس دے کر کہا، تم واقعی میرے دل کی خوشی ہو۔ میہا نے شرماتے ہوئے کہا اور مسکرا کر کہا، اور تم میری ہر بات میں تمہیں محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ دونوں نے بینچ پر بیٹھے کچھ دیر کی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ شام کے وقت سورج دھیرے دھیرے غروب ہوتا رہا۔ میہا اور ارمان چھت پر بیٹھے تھے۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی اور باغ کے پھولوں کی خوشبو آس پاس پھیلی ہوئی تھی۔ ارمان نے میہا کا ہاتھ تھام کر کہا، میہا تم جانتی ہو ہر دن تمہارے ساتھ گزرنا میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہے۔ میہا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ارمان تمہارے بغیر یہ زندگی ادھوری لگتی ہے۔ ارمان نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر کس کیا، پھر اپنی انگلیوں سے اس کی گال سہلاتے ہوئے کہا، تمہیں چھونے سے میری خوشی بڑھ جاتی ہے میہا۔ میہا نے شرماتے ہوئے اس کے بازو میں سر رکھ دیا اور کہا، میرے دل کی دھڑکن تمہارے ساتھ ہی بڑھتی ہے۔ ارمان نے پھر اس کے ہاتھ پر آہستہ کس کیا اور آہستہ سے اسے اپنی چھاتی کے قریب لگایا۔ میہا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر کہا، ارمان تمہارے بغیر میری باتیں سنسان لگتی ہیں۔ ارمان نے میہا کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، میری دنیا تم سے ہی مکمل ہے، تمہارے ساتھ ہر لمحہ خاص ہے۔ دونوں چھت پر بیٹھ کے خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، کبھی ہنستے کبھی رومانٹک باتیں کریں اور آہستہ آہستہ شام کی سکون کا لطف اٹھایا، اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے جیسے وقت رک گیا ہو اور صرف وہ دونوں موجود ہوں۔ صبح کی روشنی کمروں میں نرم پھیل رہی تھی۔ میہا اور ارمان بیڈ پر بیٹھے تھے۔ ارمان کا بازو میہا کے کندھے پر آرام کر رہا تھا۔ بیڈ نرم اور آرام دہ لگ رہا تھا، جیسے ہر لمحہ بس سکون اور محبت سے بھرا ہو۔ ارمان نے میہا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا ساتھ سب سے زیادہ سکون دیتا ہے میہا۔ میہا نے سر ہلایا اور مسکرا کر کہا، تمہارے ساتھ بیڈ پر بیٹھنا بھی ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کی سب مصیبتیں دور ہو گئی ہوں۔ بیڈ پر وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ ارمان نے احتیاط سے میہا کے ہاتھ تھامے اور کہا، تمہاری ہر بات دل کو چھو جاتی ہے میہا۔ میہا نے ہلکی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، تمہاری آواز سن کر دل کو سکون ملتا ہے ارمان۔ ارمان نے بیڈ پر تھوڑا سا ہلتے ہوئے میہا کے قریب آ کر کہا، یہ لمحے تمہارے قریب سب سے قیمتی ہیں۔ میہا نے آہستہ کہا، ارمان تمہارے ساتھ ہر لمحہ یادگار لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو۔ بیڈ نرم اور گرم تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باتیں سنتے، مسکراتے اور خاموش لمحوں میں سکون محسوس کرتے۔ ہر لفظ کی یاد دل کے اندر گہری اترتی رہی۔ دونوں نے ایک لمبا سانس لیا اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھورتے رہے۔ صبح کی نرم روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی اور دلوں میں سکون اور محبت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ میہا نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، ارمان تمہارے بغیر یہ دنیا ادھوری لگتی ہے۔ ارمان نے بھی مسکرا کر جواب دیا، اور تمہارے ساتھ ہر لمحہ جنت لگتا ہے۔ بیڈ کی نرمی، ہاتھوں کا لمس اور باتوں کی مٹھاس نے دونوں کے دلوں کو اور قریب کر دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو تھام کر وعدہ کیا کہ یہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی، چاہے وقت کیسے بھی گزرے۔ یہ لمحہ، یہ باتیں، یہ قربت، یہ سکون، سب ایک لمحہ یاد بن گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو آڑ میں گلے لگایا اور دونوں میں کی یقین بٹھایا کہ یہ سچی محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام ایک نرم محبت بھری صبح کے ساتھ ہوا، جہاں دلوں کی دھڑکنیں تیز تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ تھی، اور ہر لمحہ یادگار بن گیا۔ اگر آپ کو اسی طرح کے ناول پڑھنا پسند ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔